पवन सिंह ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से न हो। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसकी वजह से मिलना नहीं चाह रहा? नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज भाई का गाना अंतरिक्ष में बजेगा और उनका आशीर्वाद रहा तो प्रयास करेंगे हम लोग के अंतरिक्ष में बजे। आप लोग को इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब खेसारी लाल यादव जी आप लोग को देंगे। मैं पे जितने भी लोग वेट कर रहे थे कि ना भैया के जवाब ना आए अभी तक आया, पावर स्टार पवन सिंह बोल के निकल गए। क्या खेसारी लाल का अंतरिक्ष में गाना बजेगा? पावर स्टार पवन सिंह का कहना है। हिट मशीन अभी तक कुछ कहना नहीं, तो सुना जा वेट करता है, इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, रुकिए। तो देखिए ट्रेंडिंग स्टार सबसे पहले अंतरिक्ष वाला बात पे आते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में बजेगा। चलिए अच्छी बात है कि एक भोजपुरी समाज का बच्चे का और उनके छोटे भाई का गाना अंतरिक्ष में बजेगा और उनका आशीर्वाद रहा तो प्रयास करेंगे हम लोग के अंतरिक्ष में बजे। अंतरिक्ष वाला पावर स्टार पवन सिंह बोले थे कि अब तुमका गाना अंतरिक्ष में बाजी। तो ट्रेंडिंग स्टार जी कहे हैं कि एकदम बड़े भैया का आदेश हुआ, हम बड़े भैया जो बोलेंगे हम वो करेंगे, अब तो गाना अंतरिक्ष में ही बाजी। पहला चीज देख लीजिए आप लोग वीडियो। और दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जितने भी पत्रकार होते हैं दोस्तों, उन लोग को थोड़ा सा मर मसाला चाहिए। देखिए वो लोग बात जो होता है ना खूब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अब देखिए ना ही ट्रेंडिंग स्टार जी के पास उतना समय है, ना ही पावर स्टार जी के पास उतना समय है कि वो लोग वीडियो खोल के देखे कि ना फलाना जी हमरा क्या बोलने बनी, तो हाँ ये बोलने बनी। जितना और भी कुछ भड़काऊ लोग होखेला कि ना भैया बस उतना ही क्लिप में दिखाएगा, देखिए भैया रो बारे में क्या बोलने बना, चाहे खेसारी लाल यादव जी के पास चाहे पावर स्टार पवन सिंह जी के पास। तो उस सब चीजों को लेकर थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, चाहे मन दुखी हो जाता है कि नहीं उस वे में। देखिए पावर स्टार भी बोले है ना कि ना अब तो उनका गाना अंतरिक्ष में बजी, तो वो भी चीज उसी वे में निकला होगा। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में खेसारी लाल यादव जी के प्रति प्यार नहीं है, चाहे खेसारी लाल यादव जी के दिल में पावर स्टार जी के लिए प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी देख लीजिएगा, आप लोग कुछ भी मतलब करिए, लेकिन छोड़िए ये सब मुद्दा बाद में हम रखेंगे। आप लोग कुछ भी करिए, फिर एक ना एक दिन एक ही होगा लोग, दोनों लोग खेसारी लाल यादव जी और पावर स्टार पवन सिंह जी एक ही होगा लोग। खैर इस मुद्दे को हम लोग साइड रखते हैं, सबसे पहले सारे सवालों का आपको जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पे पत्रकार बढ़ा चढ़ा के पूछ रहा है कि अरे भैया आपको रवि किशन जी आपको नीचा दिखाते हुए बोल रहे थे, आपको अपमानित कर रहे थे कि ये वो फलांडे का। रवि किशन ने आप पे तंज कसा और कहा था कि पहले घुटने के नीचे छूता था, फिर घुटना पे छूता था। ऐसे बोल रहे थे कि मेरा पैर यहाँ छूता है वहाँ छूता है फलांडे का। ऐसे पिता का बेटा हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार सिखाया है और एक छोटा होने के नाते आजीवन उनका पैर मुझे छूना है और मैं छूंगा। अब उस विषय को कैसे लेते हैं, उस सम्मान को तो इसका जवाब देते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक से कहते हैं ट्रेंडिंग स्टार जी की, देखिए भैया अब हमको, ये उनका अपना विषय है कि शायद वो रिजर्व ही नहीं करते ऐसे सम्मान के लिए, बट ठीक है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सम्मान हमेशा दूं और आजीवन ऐसे देते रहूंगा। बहुत ही बड़े बड़े सवालों का आइटम बम जो होता है, ऐसे ऐसे सवालों का एकदम धीरे से दो शब्दों में, प्यारे प्यारे शब्दों में कट करके खेसारी लाल यादव जी निकलते हुए दिखाई दिए हैं। वो इसलिए बहुत समझदारी से, क्योंकि अब समझदार हो गया कि नहीं यार एकदम ना विवाद में नहीं पड़ना, एकदम नॉर्मल से सवालों में नहीं फंसना है, बस प्यारा प्यारा जवाब देना है और कट होते निकल जाना है। उसके बाद से दूसरा सवाल आता है कि एगो इंटरव्यू में पावर स्टार पवन सिंह जी बोले थे कि ना दादा अब तो जीवन में खेसारी लाल यादव जी से मुलाकात ना ही होके तक ठीक बा। पवन सिंह ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से न हो और ना ही आप लोग ऐसा दिल लाइए। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो सही बात है, उनकी अपनी इच्छा है और हर आदमी अपने जीवन में आज़ाद है, वो किसी से मिले या ना मिले ये उसका अपना विषय है। कि मैं उनसे आज के बाद से कभी मिलूं खेसारी लाल यादव जी से, और हमेशा से मैं सबको सम्मान ही देता हूँ, ये उनकी अपनी निजी राय होगी, ना उनके मिलने से मेरा घर चलता है और ना मेरे मिलने से उनका घर चलता है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा खेसारी लाल यादव जी सहनशीलता को धरते हुए, धैर्य रखते हुए बहुत ही प्रेम पूर्वक जवाब देते हैं कि ये उनका आपसी मैटर है, वो हमसे मिले ना मिले उनका ये आपसी मुद्दा है। बस इतने सारे सवालों पे पत्रकार को गॉसिप नहीं मिला है, कुछ चटपटा नहीं मिला है, तो वो चीज। मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार अभी सब चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, एक नागरिक होने के नाते जो मुझे लगता है कि लोगों के हक की बात है। पत्रकारों ने सवाल पूछा है कि आप यूजीसी पे क्या बोल रहे हैं। यूजीसी चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो या चाहे ऊंचे वर्ग के हो, सबका बराबर का हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। को लेकर इतना सारा हंगामा हुआ है, ऐसे लालू जी अपना नाखून उखड़ गया है, ऐसे करके इतना प्रॉब्लम ना। अभी तेजस्वी यादव कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, सदन पहुंचे तो व्हील चेयर पे पहुंचे हैं, उनका पैर का जो उंगली है उनका नाखून कबड़ गया है और व्हील चेयर पे सदन पहुंच रहे हैं। फंसाने की कोशिश लोग किए हैं कि नहीं, कुछ तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई यार रात हाईलाइट हो जाए कि नहीं ट्रेंडिंग खेसारी लाल यादव जी ऐसे बोले हैं यूजीसी के बारे में। लेकिन ट्रेंडिंग स्टार जी बहुत समझदारी से जवाब देते हुए कहते हैं कि भैया देखिए मैं एक कलाकार हूँ, मुझे इस चीज़ों पे टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। लेकिन एक नागरिक होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चाहे कोई रहे,
कोई भी रहे भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी भेदभाव को छोड़कर पहले इंसान बनिए, इंसानियत जिंदा रखिए, चाहे कोई भी रहे इंसानियत जिंदा रहिए। और ये चीज कहते हुए खेसारी लाल यादव जी यूजीसी का जो भी प्रश्न था उससे कटते हुए निकलते हैं। इस बार दिखाई देते हैं, अपने सवालों से बचते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही शांति से। नहीं तो पहले क्या होता था कि कोई भी सवाल पूछता था कि भैया आपके बारे में ये कह रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी से कोई पूछता था कि भैया आपके बारे में ये कह रहा, अच्छा ऐसे कहले वाला तला भाई तो फिर है ये मतलब थोड़ा सा झटके में की है मतलब ये सारी चीजें अब दिखने के लिए नहीं मिल रही है। अब ट्रेंडिंग स्टार जी, हिट मशीन जी काम जो इतना कर रहे हैं तो बहुत समझदारी से अब चल भी रहे हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग स्टार जी जो बोल रहे हैं कि मेरे जरूरत में पावर स्टार पवन सिंह जी कभी खड़े नहीं हुए हैं, कभी नहीं खड़े हुए हैं। और देखिए, मेरी ज़रूरत में कभी नहीं रहे वो, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। एक छोटे भाई होने के नाते मेरी जो कर्तव्य उनके लिए बनती थी, भाई वो कोई भी रहे एक हाथ से ताली नहीं बजती है। या उनकी चुनाव की बात हो या उनके किसी भी मुद्दे की बात हो, मैं हमेशा से एक परिवार की तरह हमेशा से उनको बेहतर दिखना। इस चीज से थोड़ा सा भी हमको लगा है कि देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्तों, चाहे वो कोई भी रहे। खेसारी लाल यादव जी पावर स्टार जी के लोकसभा वाले चुनाव में, जो कि सब लोग जानता है, सारा इंडस्ट्री जानता है कि वो लालू जी के मतलब टीम से ज्यादातर रहते हैं, उनके बेटा है, उनके सदस्य हैं, मतलब आरजेडी के सभी लोग जानता है। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव जी लोकसभा वाले चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ खूब ज्यादा घूमे थे, रात बिरात सब मतलब बहुत मेहनत किए थे चुनाव में। लेकिन जहां पे जरूरत पड़ा था, ठीक है आप सामने सामने है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रिश्ता एक जब होता है तो थोड़ा सा देखिए क्या करिएगा, कलयुग है। लेकिन इस चीज का हमको भी थोड़ा बुरा लगा कि नहीं यार, बेचारे खेसारी लाल यादव जी रात बिरात कितना मेहनत किए थे लोकसभा वाले चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए, और पवन सिंह जी की तरफ से भी कुछ बनता था। लेकिन खैर जाने दीजिए, इस पे क्या ही टिप्पणी करें। यहाँ पे वो सरासर गलत थे पावर स्टार पवन सिंह जी। यहाँ पे खेसारी लाल यादव जी पे थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं भाई।